हेलो बच्चों, हम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में मैग्नेटिक फोर्स बताने जा रहे हैं। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट परपेंडिकुलर मोशन करता है तो वो गोल गोल घूमता है। जैसे यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इसमें एंटर कर रहा है तो वो गोल गोल घूमता है, उसका रेडियस स्मॉल r है। तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो F इक्वल टू क्यू वी बी, तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू चार्ज होता है, V वेलोसिटी और कैपिटल V ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मैग्नेटिक ये मैक्सिमम फोर्स है। तो ट्रेजेक्टरी किस टाइप का होगा, सर्कुलर होगा। अब फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो QVV को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स है वो mv स्क्वायर बाई r है। तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर चार्ज पार्टिकल QVV, तो इससे रेडियस की वैल्यू आती है r इक्वल टू mv बाई qv। जो रेडियस गोल गोल घूमेगा तो उसका जो रेडियस होगा वो मास, वेलोसिटी और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एम बी इक्वल टू ये लीनियर मोमेंटम P, तो R इक्वल टू P बाई क्यू बी हो जाएगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। m मास होता है चार्ज पार्टिकल का और p लीनियर मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने E से रिप्रेजेंट किया, तो E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, p इक्वल टू अंडर रूट 2me हो जाएगा। तो रेडियस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे रेडियस को, तो r इक्वल टू अंडर रूट 2me बाई क्यूबी हो जाएगा। तो r और ये W इक्वल टू होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल V पोटेंशियल डिफरेंस में मोशन करता है तो वर्क डन W इक्वल टू क्यू वी, V पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज, तो E इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा और V पोटेंशियल है। टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई r अपॉन v। टाइम पीरियड ऐसे निकालेंगे, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल के टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में रेडियस की वैल्यू हो जाएगी r इक्वल टू अंडर रूट 2m qv अपॉन qb। m मास है, q चार्ज है और v पोटेंशियल डिफरेंस है। टाइम पीरियड फाइंड करना, तो टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 2 पाई r अपॉन v हो जाएगा। तो 2 पाई अपॉन v और r की वैल्यू पुट कर देंगे mv बाई qb हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2 पाई m बाई qb। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, qb अपॉन 2 पाई m हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, 2 पाई qb अपॉन 2 पाई m, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू qb अपॉन m हो जाएगा। ये की पॉइंट्स है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट, इसमें थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तो वेलोसिटी और b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर मोशन करता है, जस्ट परपेंडिकुलर, तो v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो r इक्वल टू हो जाएगा mv बाई qb, ये रेडियस का फॉर्मूला है। लीनियर मोमेंटम के टर्म में p बाई qb हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अंडर रूट 2me बाई qb हो जाएगा, पोटेंशियल के टर्म में अंडर रूट 2m qv बाई qb हो जाएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई m बाई qb, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 qb बाई 2 पाई m, एंगुलर फ्रीक्वेंसी qb बाई m। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, 3 चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल enters perpendicular to the field, then calculate the ratio of their time period to complete one revolution। तो टाइम पीरियड फाइंड करना, टाइम पीरियड इक्वल टू t इक्वल टू 2 पाई m बाई qb।
तो ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, जो प्रोटॉन का मास सपोज mp है, तो ड्यूट्रॉन जो होता है ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन होता है ड्यूट्रॉन का मास, तो 2mp हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसमें ये 2 पाई और ये b ये कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है चार्ज पार्टिकल का और चार्ज चेंज हो रहा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज सेम होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। तो इसमें रेशियो फाइंड करेंगे, तो प्रोटॉन के टाइम पीरियड का रेशियो mp/qp और ये हो जाएगा mp/, तो ये 1:2:2 हो जाएगा। थैंक यू।